हेलो हाय नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग मिलकर 7 वर्षों का PYQ सीरीज चला रहे थे, तो जिसमें कल हम लोग जनरल साइंस का किए थे, वो समाप्त हो गया 7 वर्षों का। और आज हम लोग पॉलिटी का कर रहे हैं 7 वर्षों का। तो चलिए शुरू करते हैं 65वीं से। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसकी होगी? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या विधानसभा में कितनी है? 68 है। कितनी है? 68 है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है ये वरीयता क्रम में 9 के ए में आते हैं। 9 के ए में ये तीनों आते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जबकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्य के अंतर्गत 14 नंबर में आते हैं, और जबकि राज्य के बाहर ये 17 में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा सही होगा? इसका सही होगा आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसका आंसर जो सही होगा वो होगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ये इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होगा। ये उल्टा होगा, एक पहले कार्यपालिका आ जाएगा, उसके बाद विधायिका आएगा। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो किसका हुआ था? होगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था वो 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में ये लागू हुआ था, संवैधानिक रूप से लागू हुआ था। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसका आंसर होगा पटवारी। कौन होगा? पटवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं होगा? तो सही नहीं होगा बड़े देशों के लिए आदर्श। कौन सही नहीं होगा? बड़े देशों के लिए आदर्श। आगे बढ़ते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 65 में, तो उसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी था उस समय, लेकिन अब क्या है? अब है राष्ट्रीय पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? कहा जाता है उत्प्रेषण को। किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को। आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? इसका आंसर होगा M3, मॉडल 3। अब देखेंगे भाई वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? किसने जीता है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324। 148 में क्या है? 148 में CAG के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 242 में क्या है? तो आर्टिकल 242 में है अनुसूचित
जनजातियों की पहचान एवं उसका निर्दिष्ट करने का अधिकार है। अनुच्छेद 325 में क्या है? 325 में जो है वो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 325 में क्या है? तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नाम जुड़ने, मतदाता सूची में होने से अयोग्य नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो 65 जब एग्जाम हुआ था 65, तो उसके हिसाब से इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। कौन होगा? रेखा शर्मा। जबकि वर्तमान में इसकी जो प्रमुख है वो है विजया किशोर रहाटकर। कौन है? विजया किशोर रहाटकर। आगे बढ़ते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका आंसर जो होगा वो होगा, कौन होगा? इसका आंसर आर्टिकल अनुच्छेद 343 के जी होगा। भाई 243 के एच में क्या है? तो एच में जो है वो पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति के बारे में, आर्टिकल 243 ई में क्या है? तो इसमें है पंचायतों की कार्यकाल से संबंधित। आर्टिकल 243 की एफ में क्या है? एफ में जो है इसमें दिया गया है क्या कहता है, अयोग्यता से संबंधित है, पंचायतों के अयोग्यता से संबंधित है। 243 जी में क्या है? 243 के जी में है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 में। 11 दिसंबर 2019 में। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो जो हुई थी वो हुई थी 64 संविधान संशोधन बिल से। क्या मैं 64वां संविधान संशोधन बिल से। 61वां में क्या था? 61वां में जो था वो निर्वाचन में मतदान की आयु जो थी, मतदान आयु, उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 62 में क्या थी? तो 62 में SC/ST के आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित थी। SC/ST के आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित है, 63 में क्या था? तो 63 में पंजाब में जो शुरू में आपातकाल लगाया था उससे संबंधित है। पंजाब में आपातकाल से संबंधित है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो
तो 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो कौन नहीं होगा? नहीं होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? इसका आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं होगा इसमें ग्रामीण खेल। कौन नहीं होगा? ग्रामीण खेल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, क्योंकि इसके जो अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है वो अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग संख्या में अनुदान की मांगें की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 1/3। शिक्षक 1/12 चुने जाते हैं। स्नातक भी 1/12 चुने जाते हैं, जबकि उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा डी, उद्योगपति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। नीति कार्यान्वयन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? किससे संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति से। अधीनस्थ विधान पर समिति से। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो संबंधित है 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से। मुकदमे तथा कार्यवाही से। तो भाई सरकारी ठेके किससे संबंधित है? तो सरकारी जो ठेके है वो है आर्टिकल 299। महान न्यायवादी आर्टिकल कितने से संबंधित है? तो महान न्यायवादी से संबंधित है 76 से। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध किससे आर्टिकल से संबंधित है? तो 301 से। किससे? 301 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वह संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों से संबंधित है। तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? तो पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य ने पहला लोकायुक्त संबंधित जो विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया था, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा ने 1970 में पेश किया था, लेकिन वो पारित जो हुआ वो हुआ 1983 में, जबकि महाराष्ट्र ने 1971 में पेश किया और पारित भी हो गया। पेश के साथ साथ पारित भी हुआ, तो इसलिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो A.S. आनंद 1990 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं होगा? सुदीप्तो मुंडले। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सरकारी आयोग वो केंद्र राज्य से संबंधित है। तो ए का 3, इसका आंसर यहीं से हो जाएगा, ए हो जाएगा। मिला लेते फिर भी। सी रंगराजन समिति जो है एक गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए लाया गया था।
पारेख समिति क्या है? तो पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए था। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिंहम समिति क्या था? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, कौन? श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को। किसे? जगजीवन राम को। जबकि उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या सौंपा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा डी यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होगा। जबकि नीति आयोग के सचिव होंगे, जो नीति आयोग के सचिव होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। इसमें योजना एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं। इसके फिर इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं। फिर इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और मुख्यमंत्री भी होते हैं। और भारत के कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। तो चलिए, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय नहीं है बल्कि संवैधानिक निकाय है। कौन है? संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, सही है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। इसके जो अध्यक्षता थे उस समय किए थे केसी नियोगी। कौन किए थे? केसी नियोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? चुना गया था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग गठित करती है। क्या करती है? वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ई। इसमें समरस जीवन भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, मानव पूंजी का निर्माण भी होगा, यानी एक से अधिक। आगे देख लेते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? मेरा उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति चुनाव के लोकसभा और राज्यसभा के चयनित और मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो लोकसभा में कितने होते हैं? 543, राज्यसभा में 245। जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 788 यानी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो जो पात्र होता है इसका आंसर होगा कितनी भी बार, यानी अनगिनत बार। कितनी बार? अनगिनत बार। जबकि राष्ट्रपति के आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्रदान किया जाता है। आर्टिकल कितने में? 57 में। आगे देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। लेकिन ऐसे संविधान में लिखा गया है कि जो भी सत्र होंगे वो 6 महीने के अंतराल पर, अगर 6 महीने के अंतराल पर कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC सेतलवाल। श्री MC सेतलवाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसके अंतर्गत इसका आंसर जो होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 83 में भी संशोधन किया जाएगा, 172 में भी
संशोधन किया जाएगा और साथ ही साथ 356 में भी संशोधन किया जाएगा। 83 जो है वो संसद से संबंधित है, संसद की अवधि से। 172 में विधानसभा के अवधि से संबंधित है, जबकि 356 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसमें भी संशोधन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसके आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ये जो है इसमें पंचायत व्यवस्था नहीं है। ये किस पर निर्भर करता है, किस पर चलता है? तो ये जो चलता है वो चलता है किस पे? पारंपरिक जनजातीय परिषद। यहाँ पे पंचायत व्यवस्था नहीं, यहाँ पर पारंपरिक जनजातियां परिषद काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो कब तक रोक दिया गया है? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ई। तो आज हम लोगों ने 65वीं से लेकर 67वीं के री एग्जाम के क्वेश्चन को भी टेकल किया है। तो अगला क्लास में हम लोग 68 से लेकर और 71 तक करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बीपीएससी में पॉलिटी से कितने सवाल आते हैं? पॉलिटी से इसमें 8 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, 8 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। तो देख लेंगे आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।